नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल कॉलेज थावड़ा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं राजेंद्र कीचड़ आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अपन रीजनिंग पढ़ रहे थे। मैं आपको रीजनिंग पढ़ा रहा था और रीजनिंग में पिछले वीडियो में अपने सांकेतिक भाषा के क्वेश्चन किए थे, कोडिंग डिकोडिंग जिसे कहते हैं। तो कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक अपना कंप्लीट हो गया था। काफ़ी क्वेश्चन अपन ने 3-4 वीडियो में मैंने डाले हैं। अगला टॉपिक अपन आज नया शुरू करेंगे। तो नया टॉपिक लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। आज की क्लास शुरू करते हैं और नया टॉपिक शुरू करेंगे। आज टॉपिक अपन लेंगे श्रृंखला या श्रेणी। श्रृंखला या जिसे श्रेणी भी कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, श्रृंखला या श्रेणी। श्रृंखला या श्रेणी। सब एग्जाम में श्रृंखला या श्रेणी के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ठीक है। श्रृंखला या श्रेणी कई प्रकार की होती है। मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है, जिनमें पहला जो रूप है वो है संख्या श्रेणी, दूसरा है आपका अक्षर श्रेणी और तीसरा है वर्ण श्रेणी। ठीक है। जो दूसरी है वो वर्णमाला श्रेणी जिसे बोलते हैं और तीसरी है वर्ण श्रेणी। तो इन श्रेणियों की चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको आना क्या चाहिए। श्रृंखला या श्रेणी के प्रश्न हल करने के लिए आपको एक तो 1 से लेकर 20 तक की जितनी भी वर्ग संख्याएं हैं वो आपको मुख्य ज़बानी याद होनी चाहिए। और दूसरी 1 से लेकर 10 तक की, कम से कम 1 से लेकर 10 तक की घन संख्याएं आपको याद होनी चाहिए। और सांकेतिक भाषा वाला जब अपन टॉपिक पढ़ रहे थे तो उसमें भी मैंने बताया था कि ये जो वर्णमाला के क्रमांक होते हैं सांकेतिक भाषा में जो काम में आते हैं, वर्णमाला के क्रमांक, वो आपको याद करने अनिवार्य है, क्योंकि वो 2-3 टॉपिक में काम में आएगा। तो एक टॉपिक यही है। ठीक है। एक तो हो गया सांकेतिक भाषा वाला, एक वर्णमाला परीक्षण होता है, और एक ये हो गया आपके श्रृंखला या श्रेणी। इसमें भी अक्षर श्रेणी जब अपन पढ़ेंगे तो वहां आपके ABCD के क्रमांक आपको याद होने जरूरी है, नहीं तो नहीं कर पाओगे। और एक होता है सादृश्यता। सादृश्यता में भी आपको ABCD के क्रमांक याद होने जरूरी है। तो ABCD के क्रमांक आप याद कीजिए। आज मैं आपको पहले श्रृंखला या श्रेणी स्टार्ट करने के लिए 1 से 20 तक की जो वर्ग संख्याएं हैं वो यहाँ लिखवा रहा हूँ, और आपके 1 से 10 तक की घन संख्याएं लिखवा रहा हूँ, और आपके अभाज्य संख्याएं भी लिखवाऊंगा, क्योंकि इसमें अभाज्य संख्याएं भी काम में आती है। तो कम से कम 1 से 25 तक की आपको अभाज्य संख्याएं भी ध्यान में होनी चाहिए। तो अपन स्टार्ट करते हैं। देखो, श्रृंखला या श्रेणी, इसमें पहले आपको वर्ग संख्याएं आनी चाहिए। तो वर्ग संख्याएं लिखता हूं मैं। वर्ग संख्याएं, वर्ग संख्याएं देखो, 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है। 2 का स्क्वायर 4 होता है। 3 का स्क्वायर होता है आपका 9। 4 का स्क्वायर होता है 16। ठीक है। और 5 का स्क्वायर होता है 25। ऐसे ही 6 का स्क्वायर होता है 36। 7 का स्क्वायर होता है 49। 8 का स्क्वायर होता है आपका 64। 9 का स्क्वायर होता है आपका 81। और 10 का स्क्वायर होता है 100। फिर आप 11 का लिखोगे तो 11 का स्क्वायर होता है 121। 12 का स्क्वायर आपका होता है 144। 13 का स्क्वायर होता है 169, 169 है। फिर है 14 का स्क्वायर होता है आपका 196। 15 का स्क्वायर होता है 225। और आपका 16 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 256। और 17 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 289, यानी 289। और 18 का जो स्क्वायर होता है वो होता है आपका 324।
और 19 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 361, और 20 का होता है भाई 400। ठीक है, ये स्क्वायर आपको रटने अनिवार्य है, श्रृंखला या श्रेणी में ये काम में आने वाले हैं। तो श्रृंखला या श्रेणी पढ़ने के लिए आपको वर्ग संख्याएं याद होनी चाहिए, 1 से 20 तक की कम से कम है ये। ठीक है, 1 से 20 तक की कम से कम वर्ग संख्याएं रटनी है। ठीक है, और घन संख्याएं कम से कम आपको 1 से 10 तक की आनी चाहिए श्रृंखला या श्रेणी पढ़ने के लिए। तो ये हो गई आपकी वर्ग संख्या, या आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या लिख सकते हो। आगे मैं आपको लिखाता हूं, ये वर्ग संख्याएं हटा देता हूं और अब लिखाता हूं घन संख्याएं। तो अपन लिखेंगे घन संख्याएं, और घन संख्याएं लिखेंगे अपन 1 से 10 तक की भाई। तो दूसरी है घन संख्याएं, घन संख्याएं जो आपको याद होनी चाहिए, यहाँ घन संख्याएं हैं। 1 का जो घन होता है वो होता है 1, 2 का जो घन होता है वो होता है 8, 3 का जो घन होता है वो होता है 27, और 4 का जो घन होता है, यहाँ मैंने स्क्वायर कर दिया सॉरी, 4 का घन होता है वो होता है आपके 64। ऐसे ही 5 का जो घन होता है वो होता है आपका 125, 6 का घन होता है 216, 7 का जो घन होता है वो होता है 343, 8 का जो घन होता है वो होता है 512, और 9 का जो घन होता है वो होता है 729, और 10 का जो घन होता है वो होता है 1000। तो 1 से 10 तक की आपको घन संख्याएं भी याद होनी चाहिए। तो 1 से 10 तक की मैंने यहाँ लिख दी है। ठीक है, 1 का 1, 2 का 8, 3 का घन 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का जो घन है, यहाँ घन है भाई, यहाँ घन है, 9 का जो घन है वो हो जाएगा 729, और 10 का जो घन है वो हो जाएगा 1000। तो ये हो गई आपके घन संख्याएं। अब आपको आनी चाहिए अभाज्य संख्याएं 1 से 25 तक की। तो अभाज्य संख्याओं की बात कर लेते हैं। अभाज्य संख्याएं मैं लिखता हूं यहां, देखो अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं आपको आनी चाहिए। तो अभाज्य संख्याएं देखो, पहली अभाज्य संख्या होती है 2, फिर होती है 3, फिर होती है 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17। ये कोई क्रम से नहीं चलती है ना, ऐसा ही 17 के बाद हो जाएगी आपके 19, 19 के बाद 23, इस प्रकार घन संख्याएं चलती है। ठीक है, तो 1 से 25 तक की आपको जो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 और 1, 9 होती है, 1 से 25 तक में घन संख्याएं सॉरी अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याएं आपको याद होनी चाहिए। और इसके अलावा क्या याद होना चाहिए, इसके अलावा आपको ए से लेकर जेड तक वर्णमाला के क्रमांक याद होने चाहिए, वर्णमाला के क्रमांक याद होने चाहिए ए से लेकर जेड तक। जो मैंने टॉपिक सांकेतिक भाषा, सांकेतिक भाषा में ट्रिक बताई थी इनके क्रमांक रटने के लिए, सांकेतिक भाषा या कोडिंग डिकोडिंग में, जो आप वीडियो में पीछे के वीडियो जो है सांकेतिक भाषा कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड, उनमें आप फर्स्ट पार्ट में देख सकते हो। फर्स्ट पार्ट उसका अपलोडेड है, तो यूट्यूब पर या जो ऐप से खरीद रखा है जिन्होंने, तो ऐप पे देख सकते हो। बाकी इसमें मैंने कहा श्रृंखला या जो श्रेणी होती है वो 3 प्रकार की होती है। पहली मैंने बताई संख्या श्रेणी, दूसरी होती है वर्णमाला श्रेणी या अक्षर श्रेणी जिसे कहते हैं, और तीसरी जो होती है वो होती है वर्ण श्रेणी। ठीक है, तो तीनों के बारे में पता करते हैं। देखो स्टार्ट करते हैं, ये रहा देखो
श्रृंखला या श्रेणी। श्रृंखला या श्रेणी जो होती है वो तीन प्रकार की होती है। पहली संख्या श्रेणी, दूसरी वर्णमाला श्रेणी, तीसरी वर्ण श्रेणी। अब देखो मैंने एक एक एग्जाम्पल भी यहाँ दिया है, तो एग्जाम्पल से अपन समझेंगे। संख्या श्रेणी, संख्या श्रेणी में देखो संख्याएं दी हुई मिलेगी 1, 5, 9, 13 जैसे दी हुई है। इसमें आपको खाली पद पूछेगा, अगला पद पूछेगा, ठीक है। ऐसे ही वर्णमाला श्रेणी, वर्णमाला श्रेणी में देखो ABCD में से दिया हुआ है NLIJ और अगला पद पूछ रहा है। और जो वर्ण श्रेणी आएगी वो इस प्रकार की आएगी, ठीक है। इसमें दो दो अक्षर भी मिल सकते हैं, तीन तीन भी मिल सकते हैं और चार चार भी मिल सकते हैं। तो इनको हल कैसे करना है, देखो शुरुआत अपन यहीं से करते हैं। पहले अपन पढ़ेंगे संख्या श्रेणी, लेकिन मैं एक बार आपको तीनों के एक एक उदाहरण करके बताता हूं। यहाँ देखो संख्या श्रेणी में आपको दिया है 1, 5, 9, 13। तो इन क्वेश्चनों को हल करने के लिए आपको हमेशा अंतर पता होना चाहिए, अंतर पता होने चाहिए। तो 1 और 5 का जो अंतर है वो कितना है, 4 है। यानी प्लस का क्या हो रहा है, 4 हो रहा है। यहाँ प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, गुणा भी हो सकता है, भाग भी हो सकता है, और गुणा भाग के साथ प्लस माइनस भी हो सकता है। और वर्ग और घन भी जुड़ सकते हैं, और अभाज्य संख्याएं भी जुड़ सकती है, या किसी का पहाड़ा भी जुड़ सकता है। तो यहाँ देखो कितना जुड़ रहा है, यहाँ जुड़ रहा है आपके 4, ठीक है। यहाँ 4 जुड़ रहा है तो +4 हो रहा है भाई। फिर देखो 5 से 9 लाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा, 4 जोड़ना पड़ेगा, तो +4, फिर +4 हो रहा है। और फिर क्या हो रहा है आगे, 9 से 13 लाने के लिए भी 4 जोड़ना पड़ेगा। तो अगला पद ज्ञात करने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा भाई, 4 ही, क्योंकि 4 4 4 और 4 ही जुड़ेगा। तो 4 जुड़ेगा तो यहाँ जो पद आएगा उसमें आ जाएगा आपके 13 और 4 कितना, 17। इस प्रकार आएगी संख्या श्रेणी। ये तो मैंने सिंपल एकदम उदाहरण दिया आपको समझाने के लिए, बताने के लिए कि कैसे आएगी। फिर देखो वर्णमाला श्रेणी, वर्णमाला श्रेणी में क्या है, NLIG। तो इस प्रकार की जब श्रेणी आएगी तो आपको यहाँ क्रमांक देने हैं, क्रमांक से पता लगेगा। देखो N कितने नंबर पे आता है, 14 पे, L आता है आपका 12 पे, I आता है 9 पे, फिर G आता है आपका 7 पे। तो 14, 12, 9 और 7 हो रहा है। तो 14 से 12 आने के लिए क्या होगा, -2 होगा। फिर क्या होगा, 12 से 9 आने के लिए -3 होगा। फिर 9 से 7 होने के लिए -2 होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ऐसे चल रहा है -2, -3, -2, -3। तो अगला पद लाने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को, -3 करना पड़ेगा। -3 जब आप करेंगे तो 7 -3 4, 4 नंबर पे क्या आएगा, D। तो आपका जो उत्तर होगा हो जाएगा D। इस प्रकार क्रमांक देते ही बड़ी आसानी से आप हल कर सकते हो ये जो वर्णमाला श्रेणी आएगी इसको। और फिर जो तीसरे नंबर की श्रेणी है वो है वर्ण श्रेणी। देखो वर्ण श्रेणी जो है इसको दो तरीके से हल किया जाता है। इसमें अक्षरों की, ये आपके अक्षरों का संख्या देखी जाती है, कितने अक्षर है, उस हिसाब से इसको तोड़ा जाता है। मान लो 16 अक्षरों की ये श्रेणी हो, खालिस्तान सहित गिना जाता है, ये ध्यान रखना। जैसे यहाँ कितने अक्षर है, तो यहाँ 1, 2, 3 खालिस्तान गिनना है, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो 9 अक्षरों की श्रेणी है, यहाँ 9 अक्षरों की श्रेणी है। तो 9 अक्षरों वाली श्रेणी को तोड़ते 3 3 में, और 12 वाली को और 16 वाली को तोड़ते हैं 4 4 में। 12 वाली को 3 में भी तोड़ सकते हैं और 4 में भी तोड़ सकते हैं। तोड़ने के बाद खालिस्तान में देखते हैं कौन से अक्षर की पूर्ति नहीं हो रही है, वो अक्षर भरा जाता है। तो यहाँ 9 अक्षर है, क्योंकि तो 9 अक्षरों वाली को अपने को 3 3 में तोड़ना होता है। तो 3 3 में तोड़ देंगे भाई, इसको 3 3 में तोड़ेंगे तब पता लग जाएगा आपको क्या भरना है। देखो यहां से नहीं पता लगेगा, यहां से भी नहीं पता लगेगा, लेकिन यहां से पता लग रहा है ABB। यानी A जो अक्षर है वो तो एक ही बार आ रहा है, और B कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 बार। जो तो यहाँ A आ गया है, B एक बार आ गया है, तो B 2 बार आएगा, तो दूसरी बार मैंने B भर दिया यहाँ। फिर यहाँ A एक बार आ गया है और B देखो इधर आ गया है, तो यहाँ बीच में क्या आएगा, B आएगा। तो BB 2 बार आ गया, तो आपका ऑप्शन क्या हो गया, B ऑप्शन इसमें भरा जाएगा। इस प्रकार होती है वर्ण श्रेणी, ठीक है। इसके बहुत सारे उदाहरण अपन आगे पढ़ेंगे।
आज अपन स्टार्ट करते हैं संख्या श्रेणी। आज अपन शुरू करते हैं संख्या श्रेणी। तो संख्या श्रेणी में भी कई प्रकार की श्रेणियां होती है, जोड़ पर आधारित, घटाव पर आधारित, जोड़ और घटाव पर आधारित, और आपके इसमें होती है गुणा और भाग पर आधारित, फिर गुणा और भाग के साथ जोड़ घटाव, फिर मिश्रित श्रेणी, एकांतर श्रेणी, बहुत सारी श्रेणियां होती है। तो उसमें पहला जो अपन स्टार्ट करेंगे आज वह है जोड़ और घटाव पर आधारित। तो जोड़ और घटाव की स्टार्ट करेंगे भाई। तो लेते हैं अपन पहली संख्या श्रेणी। देखिए संख्या श्रृंखला या संख्या श्रेणी शुरू कर रहे हैं अपन, और इसमें जो पहला है वो पहला शुरू कर रहे हैं जोड़ तथा घटाव पर आधारित। जोड़ पर अलग हो सकती है, घटाव पर अलग हो सकती है, और जोड़ और घटाव दोनों पर मिक्स हो सकती है। तो मैंने एक टॉपिक दिया इसको जोड़ तथा घटाव पर आधारित। एग्जाम में सवाल आएगा तो ऐसे आएगा भाई, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है यहाँ पे 5, 5, 6, 8, 11, 15 और खाली स्थान दे दिया। अब ये खाली स्थान आपके बीच में भी आ सकता है कहीं, और लास्ट में भी आ सकता है, और कई बार इसको 2 भी पूछा जाता है, 2 खाली स्थान देके भी 2 संख्याएं पूछी जाती है, इस प्रकार भी होता है। तो यहाँ देखिए क्या हो रहा है, हमेशा आपको अंतर करना होता है, अंतर करते ही लगभग पता लग जाता है। अंतर करोगे तो देखो 5 और 5 का अंतर कितना हो रहा है भाई, 0 हो रहा है। तो यहाँ +0 हुआ मान लेते हैं, माइनस भी हो सकता है लेकिन पहले प्लस, पहले आपकी प्रायोरिटी रहेगी पॉजिटिव यानी प्लस लेंगे। फिर देखो यहाँ क्या जुड़ रहा है, यहाँ जुड़ रहा है 1, फिर यहाँ जुड़ रहा है 2, फिर यहाँ जुड़ रहा है 3, और फिर यहाँ जुड़ रहा है 4। तो देखो 0 जुड़ा, 1 जुड़ा, 2 जुड़ा, फिर 3 जुड़ा, फिर 4 जुड़ा, तो आगे क्या जुड़ेगा भाई, 5 जुड़ेगा। तो अगला जो हो जाएगा यहाँ 5 जुड़ जाएगा, तो 15 + 5 कितना हो जाएगा, आपका उत्तर 20 हो जाएगा। तो ये रहा देखो बी ऑप्शन 20। इस प्रकार आपको सिंपल तरीके से इसको हल करना है, अंतर करना है देखते ही श्रेणी को। अगला देखिए, अगला सवाल लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 आपका ये रहा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें दिया हुआ है 3, 5, 9, 15, फिर आपको दिया हुआ है 23। तो भाई इसको हल करने के लिए अपन इसका क्या करेंगे, अंतर करेंगे। अंतर करो भाई, अंतर करोगे तो यहाँ क्या हो रहा है भाई, +2 हो रहा है, फिर हो रहा है +4, और फिर देखो +6 हो रहा है। फिर 15 से 23 लाने के लिए कितना जुड़ेगा, 8 जुड़ेगा। तो 2, 4, 6, 8 कौन सी संख्याएं जुड़ रही है, सम संख्याएं जुड़ रही है, 2, 4, 6, 8, फिर अगली जुड़ेगी 10। तो यहाँ 10 जोड़ देंगे तो 23 + 10 हो जाएगा आपका 33 यानी 33। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। सिंपल सिंपल अपन बेस तैयार कर रहे हैं, ठीक है, फिर हार्ड भी इसमें आएगा। अब देखो इसमें अगला लेते हैं सवाल। अगला सवाल आपका ये रहा, अगला सवाल ये रहा, इसमें है 9, 10, 13, 18 और 25। तो क्वेश्चन को देखते ही आपको अंतर करना होता है, तो अंतर करेंगे। 9 और 10 का अंतर कितना हो गया भाई, 1 हो गया। फिर यहाँ अंतर कितना हो गया 10 और 13 का, तो 3 हो गया। तो 3 जुड़ रहा है ना, 1 जुड़ रहा है, 3 जुड़ रहा है, फिर कितना जुड़ रहा है, यहाँ देखो 5 जुड़ रहा है। फिर यहाँ 18 से 25 लाने के लिए कितना जुड़ेगा, 7 जुड़ेगा। तो 1 जुड़ रहा है, 3 जुड़ रहा है, फिर 5 जुड़ रहा है, फिर 7 जुड़ रहा है। कौन सी संख्याएं हैं, विषम संख्याएं जुड़ रही है, लगातार विषम संख्याएं जुड़ रही है। तो विषम संख्याएं, तो अगली विषम संख्या कौन सी जुड़ेगी भाई, 9 जुड़ेगी, स्वाभाविक सी बात है। तो 9 जोड़ देंगे, यहाँ 9 जोड़ेंगे तो 25 और 9 आपका कितना हो जाएगा, 34। 9 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 34। तो आपका उत्तर हो गया ए ऑप्शन यानी 34, ठीक है। अगला लेते हैं, सिंपल है एकदम। अगला सवाल देखो ये रहा, इसमें देखिए बीच में क्वेश्चन मार्क चिन्ह आया, ठीक है, लेकिन यहाँ 7 से 11 हो रहा है, 11 से 19 हो रहा है, 19 बाद खाली स्थान, फिर 47, फिर 67। तो इसमें देखिए यहाँ क्या जुड़ रहा है, यहाँ 4 जुड़ रहा है, फिर यहाँ 8 जुड़ रहा है, फिर यहाँ अपने को पता नहीं है, यहाँ भी नहीं पता है, खाली स्थान छोड़ देंगे।
फिर यहाँ 47 से 67 हो रहा है, 47 से 67 देखो कितना जुड़ेगा भाई, 20 जुड़ेगा तब होगा 47 से 67। तो 47 और 67 का अंतर मैंने यहाँ लिख दिया 20। अब देखो 4 8 और यहाँ 20 आ रहा है, तो 4 और 8 और 20 को देखते हुए आपको पता लग जाना चाहिए कि ये 4 के पाड़े में आते हैं, 4 8 और 20, तो इसका मतलब 4 का पाड़ा भी जुड़ सकता है। तो 4 8 और करते हैं देखिए 12, फिर हो जाएगा 16, फिर 20, ऐसे बढ़ती है तो ठीक है, नहीं बढ़ती है तो फिर दूसरा तरीका अपनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ 4 8 12 16 और 20 ऐसे होना चाहिए। तो रखे देखते हैं, देखें मान रखेंगे तो यहां रखा मैंने 19 प्लस 12 करेंगे, 19 प्लस 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 31 आपका आएगा। और 31 में जब मैं 16 जोड़ूंगा तो क्या बढ़ जाएगा, 47। तो राइट अपना अगला पद चेक करना होता है, तो 31 आपका उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखो ये रहा। अगला सवाल ये है 3 5 8 13 20 31 और खाली स्थान दिया हुआ है, तो वही अपने तो अंतर करना होता है। 3 से 5 लाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा, 2, फिर जोड़ना पड़ेगा आपको 3, फिर जोड़ना पड़ेगा 8 से 13 लाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा, 5, फिर आपको 13 से 20 लाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा, 7, फिर 20 से 31 लाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा, 11। देखो 2 3 5 7 11 विषम संख्याएं तो ये नहीं है। अगर विषम संख्याएं होती तो क्या होता, नहीं होता, यहाँ 2 नहीं होता। तो कौन सी संख्याएं है भाई, 2 3 5 7 11 कौन सी संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं है। तो लगातार अभाज्य संख्याएं जुड़ रही है, अभाज्य संख्याएं जुड़ रही है, तो 11 से अगली अभाज्य संख्या कौन सी होती है वो जोड़ दो। 11 से अगली अभाज्य संख्या आपकी होती है 13, तो 31 में अपन 13 जोड़ देंगे, तो 31 3 34 और 10 44 हो जाएगा। तो आपका उत्तर हो जाएगा 44, डी ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ अभाज्य संख्याएं जुड़ रही है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अगला लेते हैं। अगला सवाल आपका ये रहा। अगला सवाल ये रहा 5 6 10 19 35 और फिर ऑप्शन दिया 45 52 60 65 खाली स्थान में क्या है। तो यहां देखो अंतर करेंगे तो 1 जुड़ रहा है, फिर कितना जुड़ रहा है, फिर 4 जुड़ रहा है, 6 से 10 लाने के लिए 4 जुड़ेगा, फिर 10 से 19 लाने के लिए कितना जुड़ रहा है, 9 जुड़ रहा है, फिर 19 से 35 लाने के लिए कितना जुड़ रहा है भाई, 19 से 35 लाने के लिए 16 जुड़ रहा है। तो 1 जुड़ रहा है, 4 जुड़ रहा है, 9 जुड़ रहा है, फिर 16 जुड़ रहा है। तो कौन सी संख्याएं हैं ये वर्ग संख्याएं। देखो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। तो मैं यहां लिख देता हूं ये वर्ग संख्याएं हैं। ये है 1 का स्क्वायर, ये है 2 का स्क्वायर, ये है 3 का स्क्वायर और ये है 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो अगला पद ज्ञात करने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा, 4 के स्क्वायर के बाद कौन सा स्क्वायर आता है, 5 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 25। तो 35 में 25 जब जोड़ेंगे आप तो आपका उत्तर आ जाएगा 60। तो ये रहा देखो सी ऑप्शन, 60 हो गया, ठीक है। अगला लेते हैं। अगला आपका ये रहा 1 2 10 और 37, फिर दिया हुआ है खाली स्थान। तो 1 से 2 लाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा, 1 जोड़ना पड़ेगा, तो 1 जोड़ते हैं। फिर 2 से 10 लाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा, 8 जोड़ना पड़ेगा। फिर 10 से 37 लाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा, 27 जोड़ना पड़ेगा। ये ध्यान रखना, आप जब भी श्रेणी एकदम से बढ़ती है, देखो पिछले जितने भी क्वेश्चन किए हैं उनमें पीछे वाले को छोड़कर, 6 नंबर क्वेश्चन को छोड़कर, ये 7 नंबर है, 6 नंबर क्वेश्चन को छोड़कर बाकी सवाल जितने भी किए हैं उनमें आराम से श्रेणी बढ़ रही है, धीरे धीरे, है ना। और इन दोनों सवालों में एकदम से बढ़ रही है। यहाँ देखो 1 से 2 हो गया, 2 से तुरंत 10, 10 से तुरंत 37। जब एकदम से बढ़ती है तो या तो वर्ग संख्याएं जुड़ती है या घन संख्याएं जुड़ती है, ठीक है, या फिर कोई बड़ी संख्या से गुणा होती है। तो अभी तो अपने योग जोड़ और घटाव पर चल रहा है, टॉपिक अपन ने लगा रखा है, तो यहाँ तो गुणा वाला तो होगा नहीं,
तो या तो घन संख्याएं जुड़ेगी या वर्ग संख्याएं जुड़ेगी। तो यहाँ ये जो 1, 8 और 27 क्या है, 1, 8 और 27 आपका है घन संख्याएं हैं। किसका घन है, 1 का घन, 2 का घन, फिर ये है आपके 3 का घन। तो आगे आपके जुड़ जाएगा यहाँ 4 का घन। तो 4 का घन जोड़ेंगे, 4 का घन कितना होता है भाई, 4 का घन कितना होता है 64। तो 37 में आप 64 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 101, 101 हो जाएगा। तो आपका उत्तर हो जाएगा 101। ये रहा देखो सी ऑप्शन, ठीक है। यहाँ 1 का घन, 2 का घन, 3 का घन और 4 का घन जुड़ रहा है। अगला सवाल अपन लेते हैं। अगला सवाल देखो ये रहा, अगला सवाल आपका ये रहा 2, 3, 12 और 37। अब 2 से 3 हुआ, 2 से 3 हुआ तो क्या जुड़ा भाई, 1 जुड़ा। फिर 3 से 12 हुआ, 3 से 12 के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा, 3 से 12 के लिए जोड़ना पड़ेगा आपको 9। फिर 12 से 37, 12 से 37 होने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा, 12 से 37 होने के लिए आपको 25 जोड़ना पड़ेगा। 25 जोड़ोगे तब 37 आएगा। तो यहाँ 1, 9 और 25 जुड़ रहा है। तो ये 1 किसका स्क्वायर है, स्क्वायर है ना, 1 स्क्वायर है, 9 भी स्क्वायर है, 25 भी स्क्वायर है। तो 1 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है और ये है 5 का स्क्वायर। तो अगला क्या जुड़ेगा आपके, अगला जुड़ जाएगा आपके 7 का स्क्वायर। विषम संख्याओं का स्क्वायर जुड़ रहा है, यानी विषम संख्याओं का की वर्ग संख्याएं जुड़ रही है। तो यहाँ फिर 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना होता है गुण 50। तो गुण 50 आप जोड़ेंगे, गुण 50 जोड़ेंगे तो देखो ये 50 और फिर हो जाएगा आपका 36, तो 86। तो आपका उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन 86, ठीक है। इस प्रकार आपको जोड़ना होता है, 86 हो जाएगा यहाँ। अगला सवाल लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखो ये रहा, आसानी से कर सकते हो, अंतर करते ही अंतर करना है। 28 से 25 हो रहा है तो कुछ घट रहा है भाई, 28 से 25 हो रहा है तो कुछ घट रहा है। कितना घट रहा है, 3 घट रहा है। फिर देखो 25 से 20 हो रहा है तो कितना घट रहा है, 5 घट रहा है। फिर 20 से 13 हो रहा है तो कितना घट रहा है भाई, 7 घट रहा है। तो घट रहा है 3, 5, 7, 3, 5, 7 कौन सी संख्याएं हैं, विषम संख्याएं हैं। 3, 5, 7 के बाद क्या घटेगा, 9 घटेगा भाई। 9 घटेगा तो 13 में से 9 जाएगा, यानी 9 घटेगा तो कितना आ जाएगा आपका उत्तर, 13 में से 9 घटेगा तो आपका उत्तर आ जाएगा 4, ठीक है। 4 आपका उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ घटाव पर आधारित है, ये जो श्रेणी है घटाव पर आधारित है। अगला लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 आपका ये रहा, क्वेश्चन नंबर 10 आपका ये रहा 42, 40, 36, 30, 22 और ये है खाली स्थान। फिर आपको ऑप्शन दिया है 14, 12, 10 और 8, ठीक है। तो अंतर करेंगे, अंतर करेंगे तो देखो 42 से 40 हो रहा है तो क्या घट रहा है, 2 घट रहा है भाई। फिर 40 से 36 हो रहा है, 40 से 36 हो रहा है तो कितना घट रहा है, 4 घट रहा है। फिर 36 से 30 हो रहा है तो क्या घट रहा है, 6 घट रहा है। फिर 30 से 22 हो रहा है तो 8 घट रहा है। तो भाई 2, 4, 6, 8 कौन सी संख्याएं, सम संख्याएं लगातार घट रही है, या कह सकते हो 2 का पहाड़ा घट रहा है। तो सम संख्याएं घट रही है तो अगली सम संख्या कौन सी होगी, 10। तो 10 घटाएंगे, यहां से 10 घटाएंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 22 - 10 12। तो बी ऑप्शन ये रहा, 12 आपका उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है 137, 137, 135, 132, 127, 120 और खाली स्थान। तो ऑप्शन दिया हुआ 111, 109, 101 और 99 में से कौन सी संख्या यहाँ पे आएगी। तो अंतर करना है भाई, अंतर करोगे तभी पता लगेगा। तो यहाँ अंतर करते ही देखो 137 से 135 हो रहा है तो क्या हो रहा है, -2 हो रहा है। फिर 135 से 132 हो रहा है तो -3 हो रहा है। फिर देखो 132 से 127 हो गया तो कितना हो रहा है, 5 हो रहा है। फिर 127 से 120 हो रहा है तो -7 हो रहा है। तो भाई ये 2, 3, 5, 7
ऐसे घट रहे हैं, तो ये कौन सी संख्याएं हैं? अगर मान लो 3 5 7 यही होती तो ये विषम संख्याएं हो जाती, तो अगली 9 घटा देते, ठीक है। लेकिन 2 आ रहा है तो ये विषम संख्याएं तो हो नहीं सकती, तो कौन सी संख्याएं ये है? 2 3 5 7 11 13 17 19, है ना, 23। इस प्रकार की संख्याएं कौन सी होती है? अभाज्य संख्याएं होती है। तो 7 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या घटनी चाहिए? तो 11 घटनी चाहिए, क्योंकि 7 के बाद आती है 11। तो 11 जब इसमें से घटेगी तो आपके ये बच जाएगा 101, सॉरी 109 बच जाएगा। तो आपका उत्तर हो जाएगा 109, 11 घटेगी। तो अभाज्य संख्याओं का भी ध्यान रखना है, गलती नहीं करनी। यहाँ 3 5 7 और 9 को देखकर फिर 9 नहीं घटा देना है, 9 घटा दिया तो यहाँ से बचेगा 111, जो देखो ऑप्शन ए में दिया हुआ है, तो गलती के चांस बनते हैं। तो पूरा पूरा ध्यान रख के करना है। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल आपका ये रहा, 410 है, 410 है, फिर 409 हो रहा है, फिर 400 हो रहा है, फिर 335 हो रहा है। तो अगला आप बताना, आपको अगला पद क्या होगा? ऑप्शन में दिया हुआ है 364, 349, 326 और 300। तो भाई अंतर कर लेते हैं। यहाँ अंतर क्या हो रहा है? 1 घट रहा है। फिर देखो यहाँ कितना घट रहा है? 9 घट रहा है। फिर यहाँ आपके कितना घट रहा है? यहाँ घट रहा है 25। तो भाई क्या हो रहा है? ये हो रहा है, ये है आपके 1 का स्क्वायर और ये है 3 का स्क्वायर। 9 तो 3 का स्क्वायर होता है और 25 किसका स्क्वायर है? 5 का स्क्वायर है। इसका मतलब वर्ग संख्याएं घट रही है 1 3 और 5 की। 1 3 और 5 की वर्ग संख्याएं लगातार घट रही है। तो 1 3 5 विषम संख्याएं हैं, तो 1 3 5 के बाद कौन सी विषम संख्या आएगी? 7। तो 7 की वर्ग संख्या घटेगी भाई, यहाँ से 7 की वर्ग संख्या घटेगी। तो 7 की वर्ग संख्या क्या होती है? गुण 50। तो गुण 50 यहां से घटेगी भाई, गुण 50 यहां से घटेगी तो कितना बचेगा? 326 बच जाएगा, 326 बच जाएगा। तो आपका उत्तर हो जाएगा 326, ठीक है। 1 3 5 7 लगातार विषम संख्याओं के वर्ग घट रहे हैं, ये ध्यान रखना आप, लगातार विषम संख्याओं के वर्ग घट रहे हैं। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल आपका ये रहा, 25 30 23 28 और 21। अगला पद ज्ञात करना है। ऑप्शन दिया 24 25 26 और 27। तो कैसे करेंगे? अंतर करेंगे भाई। अंतर करेंगे तो देखो यहाँ 25 से 30 हो रहा है, तो क्या जुड़ रहा है? 5 जुड़ रहा है भाई। फिर 25 से 23 हो रहा है, 25 से 23 हो रहा है, सॉरी 30 से 23 हो रहा है, तो क्या घट रहा है? 7 घट रहा है आपका, यहाँ घट रहा है आपका 7। एक श्रेणी में एक से अधिक 2 तरीके भी लग सकते हैं, 2 तरीकों से भी आप हल कर सकते हो, 2 या 3 तरीके भी लग सकते हैं, लेकिन उत्तर आपका एक ही आना चाहिए। ऐसा नहीं कि हर तरीके से फिर अलग अलग उत्तर आए। जैसे इसमें दूसरा तरीका भी शायद लग जाएगा, लेकिन पहले इसी से देखते हैं जो अपना टॉपिक लगाया हुआ है। 5 प्लस हो रहा है, फिर -7 हो रहा है, फिर हो रहा आपका 5 प्लस हो रहा है, फिर -7 हो रहा है। अब आगे क्या हो जाएगा? देखो पहले +5 फिर -7 फिर +5 फिर -7, तो अगला आपका हो जाएगा +5। यानी एकांतर क्रम में 5 जुड़ रहा है, फिर 7 घट रहा है, फिर 5 जुड़ रहा है, फिर 7 घट रहा है, तो 5 जुड़ेगा, आगे 5 जुड़ेगा, तो आपका उत्तर कितना आ जाएगा? 26, ठीक है। दूसरा तरीका कौन सा हो सकता था? दूसरा तरीका ये हो सकता था, देखो एकांतर क्रम में 25 से 23 हो रहा है तो 2 घट रहा है, फिर 23 से 21 हो रहा है तो 2 घट रहा है, ठीक है, 2 2 घटते हुए। फिर इससे अगला पद पूछता तो 21 से 2 घट के हो जाता 19, लेकिन आपको तो ये पद चाहिए, तो यहाँ 30 से 28 हो रहा है, तो यहाँ भी 2 घट रहा है, फिर 28 से 2 घट के क्या हो जाएगा? 26। तो एकांतर श्रेणी भी यहाँ बन रही है। एक से अधिक नियम लग सकते हैं, लेकिन उत्तर आपका एक होना चाहिए, ये ध्यान रखना आपको। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल आपका ये रहा, 58 45 36, फिर खाली स्थान है और फिर हो गया 30। तो आपको पता करना है यहाँ खाली स्थान में क्या आएगा। ऑप्शन दिया हुआ 31 28 आपके 34 और दिया हुआ है 32।
तो 58 से 45 हो रहा है भाई, 58 से 45 कितना घटेगा, कितना घट जाएगा, 13 घट जाएगा। 58 से 45 के लिए 13 घट जाएगा। फिर देखो यहाँ 45 से 36, 45 से 36 हो रहा है, तो कितना घट रहा है, 9 घट रहा है भाई। ठीक है, 9 घटेगा तभी तो 45 से 36 होगा। अब आगे अपने को यहाँ पता नहीं और यहाँ भी पता नहीं, तो ऑप्शन रख के देखते हैं, ऑप्शन से जिससे सफलता मिलेगी। इस प्रकार की श्रेणी आती है तो बहुत कंफ्यूज होता है कि भाई क्या रखें। यहाँ देखो 13 से 9 गया तो 4 घट रहा है। ठीक है, अब क्या रखे आगे, तो यहाँ ऑप्शन रख के देखेंगे। तो देखो अगर मैं पहला यहाँ 31 रख देता हूँ, यहाँ ऑप्शन है 31 रख देता हूँ, 31 रखूंगा तो 13 घट रहा है, 9 घट रहा है, फिर यहाँ घटेगा आपके, यहाँ घट जाएगा 5। ठीक है, और फिर यहाँ घट जाएगा 1। देखो 13 से 9 हुआ, 9 से 5 हुआ, 5 से 1 हुआ, तो कितना कितना घट रहा है। इनमें देखो वापिस श्रेणी बन रही है। वापिस श्रेणी कैसे बन रही है, 1 + 4 5 + 4 9 + 4 13। या फिर कह सकते हैं इसमें यहां 13 से 9 करने के लिए 4 घट गया, 13 से 9 करने के लिए 4 घट गया, या ये माइनस का है तो 4 जुड़ेगा यहाँ, और यहाँ 4 जुड़ेगा, और यहाँ 4 जुड़ेगा, तो श्रेणी में श्रेणी बन रही है। तो ऑप्शन अपना कामयाब हो रहा है 31। अगर मान लो मैं यहाँ 28 लेता तो 58 45 36, खालिस्तान यहाँ था अपना और था 30। तो देखो अगर मैं यहाँ बी ऑप्शन रखता 28, तो यहाँ तो 13 ही घट रहा है, यहाँ 9 घट रहा है, यहाँ कितना घट जाता भाई, यहाँ 8 घट जाता, और यहाँ आपके 2 घट जाता। तो ये कोई ट्रिक नहीं बैठ रही है। देखो 13 9 फिर 8, यहाँ 4 कम हो रहा है, फिर यहाँ 1 कम हो रहा है, फिर यहाँ सीधा ही 6 कम हो गया, तो ऐसी कोई ट्रिक नहीं बन रही है। फिर 34 रखते तो भी यही हाल होता, और 32 रखते तो भी यही हाल होता। तो आपका उत्तर कौन सा हो गया, 31 हो गया, यानी ए ऑप्शन। तो ये क्या है, गलत है। ठीक है, ऑप्शन बी से किया था अपन ने, ये वाला बी ऑप्शन से किया था। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल आपका ये रहा, 21 26 24 29 और 27, और फिर दिया हुआ है खालिस्तान। आपको ऑप्शन दिया 32 37 36 और 45। तो पता करना है यहाँ खालिस्तान की जगह क्या आएगा। तो देखो यहाँ 21 से 26 हो रहा है, 21 से 26 के लिए कितना घटेगा या जुड़ेगा, जुड़ेगा भाई 5। फिर देखो यहाँ घटेगा, माइनस क्या हो रहा है 2, फिर यहाँ जुड़ेगा 5, फिर यहाँ माइनस क्या हो रहा है 2 हो रहा है। इसका मतलब +5 -2 +5 -2 का नियम लग रहा है। तो आगे अपन इसमें यहाँ क्या करेंगे, +5 करेंगे। 27 + 5 आप करोगे तो 27 + 5 कितना हो जाएगा, 32। तो आपका उत्तर आ जाएगा भाई 32, ए ऑप्शन। बहुत सिंपल है। एक ये आपके एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस चल रहा है। फिर अगला लेते हैं। अगला सवाल आपका ये रहा, अगला सवाल आपका ये रहा 64 73 57 66। ठीक है, तो इसमें देखो 64 से 73 कितना जुड़ा भाई, 64 से 73 होने के लिए आपके जोड़ना पड़ेगा 9। फिर 73 से 57 होने के लिए कितना घटाना पड़ेगा, तो 73 से 57 होने के लिए घटाना पड़ेगा 16। ठीक है, घटेगा तभी तो आएगा। और 57 से 66 होने के लिए कितना घटेगा, सॉरी जुड़ेगा, 57 से 66 होने के लिए आपके जुड़ेगा 9। तो यहाँ श्रेणी क्या बन रही है, यहाँ 9 16 फिर 9 फिर 16 ऐसे आएगा शायद। तो ये तो है 3 का स्क्वायर, क्या है 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर जुड़ रहा है, 4 का स्क्वायर घट रहा है ना। फिर 3 का स्क्वायर जुड़ रहा है, फिर अगले में 4 का स्क्वायर घटेगा, तो यहाँ से 16 घटेगा तो क्या आ जाएगा भाई 50 आ जाएगा। 16 ही तो घटेगा, 4 का स्क्वायर, तो 16 घटेगा तो आ जाएगा आपका 50। ये रहा आपका 50 ऑप्शन। इस प्रकार अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल आपका ये रहा 120 121 113 और 140। ठीक है,
तो 120 121 कितना जुड़ रहा है, यहां हो रहा है +1, फिर हो रहा है यहां देखो कितना हो रहा है, -9 हो रहा है, -9 होगा। और फिर यहाँ देखो 113 से 140 हो रहा है, तो यहाँ हो रहा है +27। तो भाई एक बार जुड़ रहा है, एक बार घट रहा है, एक बार जुड़ रहा है, फिर एक बार घटेगा, लेकिन श्रेणी क्या बन रही है, ये है 1 9 और 27। 1 9 और 27 किस किस का है, 1 9 और 27 हो रहा है। तो यहाँ सॉरी यहाँ गलत किया अपन ने, नौ और ये हो जाएगा आपका 7 और 1 8 ही तो होगा, यहाँ माइनस का 8 ही हुआ, मैंने 9 कर दिया था यहाँ, ठीक है 8 ही हुआ है भाई माइनस। तो 1 जुड़ रहा है, 8 घट रहा है और 27 जुड़ रहा है। तो 1 8 और 27 क्या है, घन संख्या है, 1 की 2 की और 3 की। तो ये 1 की घन संख्या है, 1 की घन संख्या जुड़ रही है, 2 की घन संख्या घट रही है और 3 की घन संख्या जुड़ रही है। तो अगले में 4 की घन संख्या जुड़ेगी, क्योंकि यहां जुड़ा, यहां घटा, यहां जुड़ा, फिर यहां क्या होगा, यहाँ घटा है ना भाई, जुड़ा है क्या, जुड़ा है सॉरी, यहाँ जुड़ा है तो यहाँ घटेगा भाई, यहाँ घट जाएगा -3 का घन, ठीक है 4 का घन। तो 4 का घन क्या होता है भाई 64। तो इसमें से 64 घटाएंगे, 64 घटाएंगे तो कितना बचेगा भाई, 40 तो ये गया, 24 ये गया, तो बच जाएगा 76, ठीक है 76। अगर मान लो जैसे मैंने अभी बोला जुड़ेगा और आप बाई चांस जोड़ देते हो तो आपका गलत उत्तर भी आ सकता है। देखो ऑप्शन में यहाँ 76 भी है जो राइट है, और अगर मैं यहाँ जोड़ देता तो 64 जोड़ता तो हो जाता आपका 204, जो देखो यहाँ दिया हुआ है। तो ये गलत उत्तर है भाई, जोड़ना नहीं है, पहले जुड़ रहा है फिर घट रहा है, फिर जुड़ रहा है फिर घटेगा, ये ध्यान रखना है। अगला सवाल लेते हैं, अगला सवाल आपका ये रहा, इसमें है 27 29 27 30 25 32 और खाली स्थान। तो देखते हैं देखो क्या हो रहा है, 29 से 27 हो रहा है तो क्या हो रहा है -2, फिर -3 हो रहा है, फिर देखो यहाँ प्लस कितना हो रहा है, +5 हो रहा है भाई, +5 हो रहा है, और यहाँ प्लस का कितना हो रहा है 7 हो रहा है, प्लस का 7 हो रहा है। तो 2 घट रहा है, 3 घट रहा है, फिर 5 जुड़ रहा है, 7 जुड़ रहा है। तो ऐसे कौन सा क्रम बनता है भाई, 2 3 5 7, फिर क्या आएगा, ये अभाज्य संख्याएं हैं। तो ये अभाज्य संख्याएं, 2 घट रही है, फिर 2 जुड़ रही है, फिर 2 घटेगी, फिर 2 जुड़ेगी, है ना, इस प्रकार चलता रहेगा। तो अगली में यहाँ माइनस होगा ना, माइनस क्या करूं, अगली जो अभाज्य संख्या होगी वो होगी 11। तो 32 में से अपन 11 घटा देंगे भाई, 32 में से 11 घटाओगे तो आपका हो जाएगा 21। तो आपका उत्तर आ जाएगा 21, ये रहा। अगला लेते हैं, अगला सवाल आपका ये रहा, 45 46 48 45 41 46 और खाली स्थान, ठीक है। तो देखते हैं, देखो इसमें ऑप्शन भी दिया हुआ है 50 52 40 और 42। यहाँ देखो क्या हो रहा है, यहाँ हो रहा है प्लस का 1, फिर हो रहा है प्लस का 2, ठीक है, फिर हो रहा है आपका प्लस का 3, सॉरी माइनस का 3, माइनस का क्या हो रहा है 48 से 45 हो रहा है, तो माइनस का 3 हो रहा है, फिर माइनस का 4 हो रहा है 45 से 41, फिर देखो प्लस का क्या हो रहा है 5, +1 +2 -3 -4 फिर +5 +6, यानी 2 संख्याएं जुड़ रही है, 2 घट रही है, फिर 2 जुड़ रही है, फिर 2 घट रही है ना, 1 2 3 4 5 ऐसे लगातार चलती रहेगी, 6 7 8। लेकिन प्लस माइनस का ध्यान रखना, 2 में प्लस हो रहा है, 2 में माइनस, फिर प्लस। तो यहाँ प्लस का 6 होगा, प्लस का 6 होगा तो भाई 46 और 6 हो जाएगा आपका 52। तो आपका उत्तर हो जाएगा 52। अगला सवाल लेते हैं, अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, 37 36 44 और 17 हो रहा है, फिर खाली स्थान है।
फिर 81, 64, 73, 94 आपको ऑप्शन है दिया हुआ है। तो 37 से 36 हो रहा है, तो क्या हो रहा है, माइनस का 1 हो रहा है। फिर यहाँ देखो, यहाँ प्लस का क्या हो रहा है, यहाँ प्लस 8 हो रहा है। फिर 44 से 17 हो रहा है भाई, 44 से 17 हो रहा है, तो घट रहा है। कितना घट रहा है भाई, 27 घट रहा है। देखो 27 घट रहा है। तो एक का घन है ये 2 का घन है, ये 3 का घन है। देखते ही आपको पता लग जाना चाहिए, याद होगा तो पता लगेगा, नहीं याद होगा तो नहीं पता लगेगा। तो याद करना है, घन संख्या है, याद करोगे तभी पता लगेगी। तो एक बार ये तो है 1 का घन जो माइनस हो रहा है, 2 का घन जुड़ रहा है, और 3 का घन माइनस हो रहा है। फिर हो जाएगा 4 का घन, 1 2 3 4 ऐसे तो होगा, लेकिन क्या होगा, यहाँ प्लस होगा। प्लस होगा तो भाई 64 जोड़ेंगे इसमें, तो 17 और 64, 17 और 64 आपका हो जाएगा 81। ठीक है, तो उत्तर आपका हो जाएगा 81, 81 हो जाएगा। तो इस प्रकार जोड़ घटाव के प्रश्न हल करने होते हैं। कुछ क्वेश्चन मैंने आपको करवाए, कुछ आप खुद अपने आप हल कर सकते हैं। ठीक है, और बहुत सारे क्वेश्चन अपन आगे भी अगले टाइप में करेंगे। तब तक के लिए, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।